हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में हम लोगों को पता है कि वो वॉल्यूम में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है। इस तरीके का जो सिनेरियो आता है ये कब आता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से इस सिनेरियो में हम लोगों को ट्रेड करना है, और ये सिनेरियो बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है ये हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को मोटा मोटी दिख रहा था कि ये करीब करीब रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो 20,350 300 के आसपास आ रहा था। सपोर्ट भी उसी पर हम लोगों को जो है वॉल्यूम का स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, ठीक है। बाद में सडन जो राइज आया है ऊपर की तरफ, जो निफ्टी ने बाउंस किया है, उसके बाद क्या हुआ कि ये करीब करीब वॉल्यूम तो यहाँ पर हाईएस्ट बन चुका, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर बन चुका है। आप अगर फिगर को ध्यान से देखें तो करीब करीब ये फिगर जो है ना वो सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, ये फिगर उससे कम की दिखाई दे रही है, और बाद में फिर 27 लाख के आसपास का वॉल्यूम हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। फिर रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा है कि 24 लाख के वॉल्यूम पर रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि 21,500 पर आ रहा है। ये हम लोगों को ब्लू कलर यहाँ पर क्यों दिखा रहा है, ये बेसिकली हम लोगों को समझने वाली बात है कि ये इस तरीके के सिनेरियो हम लोगों को क्या ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर है, 300 पर हाईएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो 27 का यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है 21,400 पर। तो ये वॉल्यूम हम लोगों को क्यों मिसगाइड कर रहा है एलटीपी कैलकुलेटर में, ये क्यों होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम की बात जान लेते हैं कि ये वॉल्यूम उस टाइम का होता है जब ये मतलब हुआ ये चीज, तो मार्केट में किस तरीके का बाइंग आया है वो आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ ये जो रैली आई है ये बहुत ही ड्रास्टिकल तरीके से ये 500 के पास जाकर के ये मार्केट जो है वो रुका, और वहां से एक कैंडल नीचे की तरफ दो कैंडल यहाँ पर बनती हुई हम लोगों को दिख रही थी। वॉल्यूम जो है वो उस समय के लिए ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा उस टाइम पर उस टाइप प्राइस पे वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो मार्केट जो है ना वो इस एरिया को छोड़ करके 300 350 के एरिया को छोड़ करके अचानक से 21,500 की लेवल पर जो है वो ड्रास्टिकली बहुत कम टाइम के अंदर वो उतना मूवमेंट कर दिया। लगभग 100 पॉइंट के 200 पॉइंट के आसपास का ये मूवमेंट था, जो कि 300 350 पर हम लोगों को मार्केट दिख रहा था। धीरे धीरे करके यहाँ पर वो मार्केट दिख रहा था 350 की रेंज पर, और ये इतने कम टाइम में ये जो मार्केट ने बूस्ट दिखा है अपने आप में, ये इसी के कारण जो है वो शिफ्टिंग यहाँ पर हुआ है, ठीक है। इसका सेटलमेंट जो होगा वो हम लोगों को मार्केट स्टार्टिंग से दिख जाएगा, पर अभी भी रेंज जो है वो हम लोगों को 300 से लेकर 500 के बीच में दिख रही है। इस तरीके की जो अपडेट्स होती है, जो हम लोग सिखाते हैं एलटीपी कैलकुलेटर में पूरा सिखाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर अभी हम लोग कवर करने वाले 330 की स्ट्रैटेजी, 2 लाख के अंदर ये स्ट्रैटेजी बिक रही है। मैं आपको शेयर बता रहा हूँ, अभी मैंने वो लगा करके रखा है 330 की स्ट्रैटेजी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसको लॉजिकल ट्रेड करने का कहाँ पर कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, ठीक है, कौन सा सिनारियो देखना है, क्या करना है, वो सब कुछ जो आता है ना। और ये स्ट्रैटेजी बिल्डर के अंदर हम लोग जो है वो स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी कुछ आएगा सब कुछ मैं आपको जो है वो कम्युनिटी बैचेस में सिखाता हूँ। कम्युनिटी बैचेस अगर ज्वाइन करना है जनवरी मंथ के लिए, तो आपको ऊपर नंबर दिया गया होगा, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मैं एक बार लॉग इन कर लेता हूँ सेंसिबल को, और डेटा को हम लोग रीड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डेटा को रीड करने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकता है और क्या सिचुएशन हो रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें हम लोगों, तो ओपन इंटरेस्ट हमको 500 पर सबसे ज्यादा बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखो 1,05,300 के आसपास यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जनरेट हुआ है, ठीक है। उसके आसपास का जो ओपन इंटरेस्ट है वो सीधा हम लोगों को 21,700 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। अगर ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो इसका मतलब यहाँ से भी कॉल राइटर जो है वो निकल के कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, 700 पर शिफ्ट हो रहा है। और अगर मैं आपका पोजिशन दिखाऊं तो मैं ऑलरेडी उस दिन का जो मेरा लॉस था वो पोस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। अभी जो पोजीशन चल रहा है मेरा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी के पोजीशन में वो करीब करीब मैंने क्या करके रखा है, 21,700 का कॉल, 650 का, 600 का कॉल, ये सब कुछ कॉल मैंने सेल करके रखे है। अगर मार्केट 700 तक नहीं भी गया, ठीक है, बीच में ही रहा, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेलिंग करके, और पुट में बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है हम लोगों को 21,300 के, 350 के, 150 के पुट में बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। ऊपर के भी सारे सारे सेल कर दिए, 700, 650, 600 का कॉल हम लोग सेल करके बैठे हुए, ठीक है। अभी मार्केट में इतना बड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ा है,
ठीक है, इसके अंदर इंडिया विक्स भी बहुत ऊपर गया है, आप लोग देख सकते हो। जब ये इंडिया विक्स धीरे धीरे करके नीचे आएगा तो ऑप्शन सेलर को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है यहाँ पर। तो ये इस सिनारियो को अभी के लिए हम लोगों को नहीं देखना है। जब मार्केट फ्रेश ओपन होगा, ठीक है, मंडे के दिन जब मार्केट फ्रेश ओपन होगा तो हम लोगों को वॉल्यूम क्या दिखाई देता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जो है वो पोजीशन हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये ओपन इंटरेस्ट जो है वो नहीं बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीजिंग नहीं है ओपन इंटरेस्ट, और ये वॉल्यूम भी यहाँ पर स्टेबल हो जाता है, तो मान लेना कि यहाँ पर जो है वो रजिस्टेंस स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसके आगे और हो क्या सकता है। ठीक है, इसके आगे दो चीजें हो सकती है। रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग हो गया और सपोर्ट उसके बाद में अगर वीक टूवर्ड्स टॉप बनता है तो मार्केट मतलब नीचे नहीं जाने वाला, मार्केट 300 350 के लेवल के ऊपर ही रहेगा। हो सकता है ये 500 का लेवल भी ब्रेक कर दे, एक बार नीचे गिरे और फिर से वो रैली दिखा दे, जैसे कि अभी अभी हो चुका है वो चीज। अगर आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया होगा, हम लोग जो है वो काफी ऊपर से नीचे आए और एक बार हम लोग गिरे और वापस से क्या कर गए, वो रैली पूरी की पूरी रिकवर कर गई। इस तरीके से वो हम लोग यहाँ पर भी सीन कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग साइडवेज जा सकते हैं, गिरावट आ सकते हैं और वहां से फिर हम लोग बाउंस कर सकते हैं। इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई तो भी 200-250 पॉइंट के आसपास हम लोग गिर सकते हैं और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर बाउंस कर सकते हैं और रैली एक देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो हम लोगों को जो है वो मंडे के दिन इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब कुछ खत्म हो जाने के बाद ये सिनारियो अगर नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो हाईएस्ट बना, ओपन इंटरेस्ट भी हाईएस्ट बना, ये वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट बन गया, तो फिर हम लोगों को देखना ये होगा कि 500 से लेकर 300 के बीच में मार्केट जो है वो साइडवेज जा सकता है। आपको उस अकॉर्डिंग प्लान करना होगा। अगर यहाँ पर हम लोगों को दो चीजें दिखाई देती, अगर हम लोगों को फिर से ये 700 के ऊपर जो वॉल्यूम है शिफ्ट होता हुआ दिखा, मतलब रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड स्टॉप, सपोर्ट भी वीक टूवर्ड स्टॉप अगर दिखा 500 के आसपास में भी हो सकता है ये दिखे, तो इस तरीके का सिनेरियो अगर दिखा तो हम 500 के ऊपर भी 700 के लेवल तक यहाँ पर ट्रैवल करके ऊपर जा सकते हैं। इस कंडीशन में आपको जो है वो बुलिश पोजीशन बनानी होगी और ज्यादा से ज्यादा पुट सेल करना होगा या फिर कॉल बाय करके भी आप चल सकते हो। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैंने बाइंग के अंदर भी बनाई है, रेंज फॉरवर्ड का वीडियो ऑलरेडी डाल के रखा है, वो आप जो है वो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दो सिनारियो देखने वाली बात है, यहाँ से वॉल्यूम और जो दिख रहा है हाईएस्ट वॉल्यूम, ये यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम हाईएस्ट बनेगा। अगर वॉल्यूम यहाँ पर हाईएस्ट है और ये बाद में जाकर वीक टूवर्ड स्टॉप बनता है, येलो कलर यहाँ कहीं किसी स्ट्राइक प्राइस पर बनता है और ये भी येलो कलर यहाँ कहीं किसी स्ट्राइक प्राइस पर बनता है, तो मतलब मार्केट वीक टूवर्ड स्टॉप है, मार्केट बार बार नीचे जाकर के ऊपर आएगा। ठीक है, तो हर एक डिप जो होगा वो आपके लिए बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, तो हर एक डिप में आपको क्या करना होगा, बाइंग करना होगा। इसी के बिल्कुल उल्टा हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये अगर वीक टूवर्ड्स बॉटम रहा या फिर इसके अंदर ये स्टेबल रहा, ये वीक टूवर्ड्स बॉटम बना रेजिस्टेंस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 500 का रेजिस्टेंस हमारा फाइनल हो जाएगा, हम लोग मैक्सिमम 520 530 तक जा सकते हैं और वहां से हम लोगों को एक गिरावट फिर से देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, ये सब कुछ अगर आपको इन डिटेल्स में सब कुछ सीखना है स्ट्रैटेजी वाइज, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए, आप वहां पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और जनवरी का आपका एडमिशन जो है वो फाइनल कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।